आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक 20 का 7 में से, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो युवक का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। और भाई और बहनों, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, एक परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो ज्योति है, वो आग है। और वचन कहता है प्रभु दया का सागर भी है, क्षमा के खाने भी है और भस्म करने वाली वो आग भी है। और वचन में लिखा है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब यह है, इसका दूसरा अनुवाद है झूठी बात पर, यानी कि झूठी बातों पर तुम ज्यादा भरोसा विश्वास करते हो, उन झूठी बातों पर भी झूठ के कार्य भी करते हो, ऐसे कार्य भी करते हो, ऐसी जो भौतिक वस्तुएं, जो बेजान वस्तुएं, जो नाशवान वस्तुओं के पीछे भी तुम भागते हो, और फिर तुम के प्रभु परमेश्वर का नाम लेते, उसकी उपासना, उसकी आराधना करते हो, और तुम कहते कि हम व्यर्थ में नाम नहीं ले रहे। कहने का मतलब ये भाई और बहनों, उस प्रभु परमेश्वर का जब उपासना या प्रार्थना या भजन या अर्चना या कीर्तन या उसकी आराधना जब हम करते हैं, तो वचन कहता है कि हमें डरते हुए, कांपते हुए और पूरे विश्वास के साथ, भय भक्ति के साथ हमें उसकी उपासना करनी चाहिए और उसके तन मन से साथ प्रेम करना चाहिए। और वचन कहता है यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है जो धनी होता है, वो पैसे वाला होता है, तो बाइबल में से हम पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह को कहता है कि एक गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहता है तू व्यय विचार ना करना, तू चोरी ना करना, ये ना करना, वो ना करना, माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और वो कहता है इन सबको तो मैं मानता आ रहा हूं। तो यीशु मसीह कहता है जा, जो तेरे पास जो धन है वो सारा जाकर भिखारी लोगों को बांट दे, जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, उन लोगों को अपने धन को बांट दे। और वचन कहता है कि वो धनवान के चेहरा पर उदासी छा गई और वो चला गया, यानी कि वो व्यर्थ की में उपासना कर रहा था, व्यर्थ में वो प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहा था। भाई और बहनों, वचन कहता है कि जैसे दाऊद राजा कहता है कि उसका नाम सोने से, चांदी से, कुंदन से और हीरे से, मोती से, सब चीजों से क्या है? बामूल्य है। और वचन कहता है कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर आनंदित खुश होता है, मैं वैसे ही परमेश्वर के वचन के कारण आनंदित हूं, प्रभु के कारण मैं आनंदित हूं। तो व्यर्थ मतलब जो व्यक्ति उसका वो प्रभु के साथ अगर रिश्ता जुड़ गया है, तो वो कभी भी व्यर्थ में नाम नहीं लेगा। व्यर्थ का मतलब है जिसका कोई तात्पर्य या मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। व्यर्थ का मतलब है कि उसका समय बेकार में चला गया। जितना भी उसने समय को बिताया, जितनी भी उसने उपासना आराधना किया, जितना भजन किया, जितनी दुआ प्रार्थना करी, जितनी उपासना करी, वो सारी व्यर्थ में चली गई। तो बाइबल कहती है कि व्यर्थ में चला गया। तो व्यर्थ यानी कि ये व्यर्थ में नाम ना लेना मेरा। अगर तुम व्यर्थ में नाम लोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? तुमको निर्दोष नहीं ठहराएगा बल्कि दोषी ठहराएगा। आज इसके ऊपर कोई भी ज्यादा जोर नहीं देता, इस आज्ञा के ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। कहते तो 10 हुक्मों के अंदर पाई जाती है। भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में भी नियतनामे के अंदर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने भाई से सच बोलना, कोई चोरी, कोई अपनी चालाकी ना करे। हालेलुया। और भाई और बहनों, इस जगह पर हम पढ़ते हैं कि हमें प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। आज हम देखते हैं कि एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर की जो भेंट को, उसके नजराने को, जो उसको तू भेंट अपना चढ़ाता है, तो हर जगह पर मत अपना चढ़ाना। परमेश्वर पवित्र है, वो पाक है। वचन में लिखा हुआ है कि
पवित्रता के साथ शोभायमान होकर अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करो। हमारे लिए भाई और बहनों एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर प्रभु परमेश्वर हमें अपना गुप्त में देखता है, उसके साथ हमारी लो लगनी चाहिए, हमें लो लीन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। दाऊद की मान, दाऊद कहता है मैं प्रार्थना में लो लीन रहूंगा, लोगों के बुरा व्यवहार करने पर भी मैं प्रार्थना में लो लीन रहूंगा। अगर हम यदि भी इस प्रकार करेंगे तो भाई और बहनों वचन कहता है पहले कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है 15:58 में, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चले जाओ क्योंकि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम या मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। और फिर वचन कहता है मरकुस 7:7 में कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, वचन को टालकर मनुष्य के धर्मों, उनके आज्ञाओं को धर्मों उपदेशक कर मानते हैं। और वचन ये भी कहता है लूका 6:46 में कि तुम मेरा कहना तो मानते नहीं, मेरी बात को तो तुम मानते नहीं, तो फिर क्यों तुम मेरी प्रभु प्रभु कहते रहते हो। और भाई और बहनों हमें व्यर्थ में नाम नहीं लेना है, हमें ये विश्वास के साथ करना है। वचन कहता है कि इस्राएली लोग व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर को क्या करा, उन्होंने रिस्क को दिलाया। अगर व्यर्थ चीजों, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे यदि भी हम भाग रहे, फिर प्रभु की आराधना भी, प्रार्थना भी, उपासना भी करते हैं, तो वो आपका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, वो व्यर्थ में और आपका बेकार में समय व्यतीत कर रहे हो। भाई और बहनों वचन कहता है धन दौलत दोनों चीज एक एक साथ में चल नहीं सकती। ये हमारी भौतिक चीजें, जो चीजें जरूरत तो है, आवश्यकता तो है, चाहे कुछ भी हो, तो भाई और बहनों प्रभु का वचन कहता है ये हमारा आधार हिस्सा बनना नहीं चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन।